राज अपने अतीत के पन्ने खोलता है मिताली के सामने और मिताली को भी बड़ी उत्सुकता होती ही जानने की आखिर सा क्या राज है राज की लाइफ में जो लोग उसे हवस का पुजारी मानते हैं पर राज में अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ कुछ कमाल तो आप मोहतरमाओं का भी है कह रहा था तो जानते हैं आगे की कहानी राज और मिताली की। राज ने कहा हर बार भंवरे पर ही क्यों हाथ उठाया जाता है। फूलों को मासूमियत से ही देखा जाता है। दोष फूल का होता है फिर भी दगाबाज भंवरे ही हुआ। एक कली को फूल बनाने में भंवरा अपने अंदर का पूरा प्राणवायु भर देता है फूल के अंदर तब वो परिपक्व होता है और उसमें महक आती है और जैसे ही महक आती है तो उसे माली तोड़ के प्रभु के चरणों में या उसके गले का हार बना देता है। पर भंवरे को क्या मिला जुदाई ना उसका प्रेम परिपक्व हुआ तो छीन लिया माली द्वारा या कोई प्रेमी उगल के प्यार का प्रतीक बना किसी के माथे का गजरा बना। लेकिन भंवरा तो उस फूल की तलाश में हर फूल को अपना प्राण वायु देता है कि उस फूल की महक जो उसके आत्मा में बसी है वह मिले पर हर फूल की अलग ही खुशबू उभरती है और वह पहले फूल की खुशबू का मेल नहीं होता। फिर भंवरे को फूल का रस निचोड़ने का दोषी मानते हैं। मिताली ने कहा ये क्या फूल भंवरा लगा रखा है जो बात है सीधे तरीके से बतावो से घुमा के मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैंने किसी का दिल नहीं दिखाया या ना तो किसी के साथ फरेब किया। हम पर ही उंगली उठाई जाती है। लड़कियां को तो मासूम का किताब में लपेट कर ही इस जहां में उतारा गया है। पुस्तकें व साहित्य मतलब तुम ये कहते हो कि गलत आपके साथ हुआ है। तुमने किसी से कुछ गलत नहीं किया। हाँ यही हकीकत है। जरूरी तो नहीं जो दिखे वो ही सच हो। हर कोई एक ही नाजुक पहलू को ही देखते हैं और साथ भी उनका ही देते हैं। अच्छा है अपने दोषों का पोटला किसी और पे लाद दो और हम बेफिक्र हो जाए। मिताली जरा ऊंचा आवाज करके बोली आखिर कर तुम भी लड़की हो तो अपनी ही नात के पल्ले में बैठोगी ना। खैर जो भी हो पर ये सुन लो बात तुम जो सोचो मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है बको क्या बकना चाहते हो। 6 साल पहले की बात है। हमारे इलाके में जो भोले बाबा का बड़ा मंदिर है ना वहाँ मेरी और खुशी की मुलाकात हुई थी। तब तो मैं नाम नहीं जानता था पर उसे देखते ही कुछ अलग ही कसमकश मच गई। सफेद सलवार में जैसे कोई मोरनी ठुमक के चल रही हो। हिरनी जैसी आंखें, सेब जैसे होठ बस बस जो भी हो मुझे वह नहीं जानना आगे बताओ। बता तो रहा हूँ। फिर मैंने उसका पीछा किया वही तो काम है आपका अब चुप भी रहोगी या फोन काट दूँ। ओके बाबा नहीं बीच में टोकूंगी। मैंने उसके घर तक पीछा किया। इसने भी ये बात नोटिस की कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और एक हफ्ता चला। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो सीधे बात ही कर ली। तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा क्या। क्यों बात करनी है। क्या बात करनी है। कुछ जरूरी डॉट पर मुझे नहीं करनी। बस एक बार बात कर लो फिर चाहो तो कभी मत करना मुझसे बात। अच्छा तो बताओ क्या बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यहाँ तो कहाँ। तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो मैं फोन पे बात कह दूंगा। मैं मोबाइल नहीं रखती। ठीक है तो मेरा नंबर देता हूँ तुम कॉल तो करोगी ना। सोचूंगी और तुम्हारा नाम तो बताओ। खुशी इतना बता के वह निकल पड़ी और मैं उसके फोन का इंतजार करने लगा। मिताली बस यही तो तुम काम बचता है। तुम लड़ाकों का काम धंधा तो करते नहीं और बाप के पैसों पे ऐस करते रहते हो। हेलो मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ हूँ। कभी पिताजी से खर्चे के लिए भी नहीं मांगा कि नहीं धंधे के लिए। सब अपने दम पर किया। मेरी शादी भी मेरे ही दम पर की थी। पढ़ाई के बाद पिताजी पे बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए ये फैसला किया था। चलो तुम में एक बात तो अच्छी दिखाई दी। आगे बताओ और दूसरी बात के जो बात बता रहे हो जरा शॉर्ट में बताओ। मेरे उनका फोन आने वाला है सो प्लीज फास्ट। 2 दिन बाद उसका पीसीओ से कॉल आया। एक वीक चला फिर कहीं मिलने को मैंने कहा तो वह रेडी हो गई। हम लॉन्ग ड्राइव पर गए और ढेरों बातें हुई हमारे बीच। फिर ये सिलसिला तो चला जब वक्त मिलता बस कभी बगीचे रेस्टोरेंट मूवी बीच हाथों में हाथ डाल के घुमा करते थे। एक दिन उसने मुझे उसके घर खाने पे बुलाया। वह घर पर अकेली ही थी तो मैं भी चला गया।
बड़े प्यार से उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। फिर उसका बेडरूम दिखाने ले गई। फिर न जाने कब हम एक दूसरे में खो गए और अपनी सीमा ये लांघ दी और हम दो में से एक हो गए। फिल्में। वहां से निकलने के बाद मुझे ये फील हुआ ये अभी नहीं होना चाहिए था। कल खुशी को मैं बता दूंगा जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा, जो होगा वो अब शादी के बाद होगा। ये बात मैंने खुशी का नहीं बताई थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर अब तय कर लिया था ये बताने का। दूसरे दिन जब खुशी का फोन आया तो अगले दिन के किस्से को याद करते मैं बात कर ही रहा था कि खुशी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, तुम ज्यादा मत सोचो। फिर हमारी मुलाकातें ज्यादा होने लगी, पर मुलाकातों में बातों से ज्यादा एक दूसरों को भोगने में ही चला जाता था। मुझे अजीब भी लगता था, पर एक तरफ से शिकायत भी नहीं हो रही थी। खुशी से शायद प्यार करने के यही तरीके होंगे। कहीं पढ़ा था कि लड़की तभी अपने आप को समर्पित करती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये खुशी के पास से मिल रहा प्यार बस चंद दिनों का ही है। मिताली, मतलब क्यों चंद दिनों का ही? इतना सब कुछ हुआ, तुम दोनों के बीच सारी हदें पार कर दी, और वो भी शादी से पहले। सा क्या हुआ? एक दिन हम होटल रूम से जब बाहर निकले तो खुशी ने कहा, चलो कहीं पार्क में जाते हैं। मुझे अजीब लगा। करीब 2 महीने बाद खुशी ने कहीं पार्क में जाने को कहा, वरना तो हर बार होटल रूम में ही वक्त पूरा करते थे। मिलाती, तुम्हें तो वही चाहिए था जो मिल रहा था खुशी के पास से नहीं। मैंने खुशी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। एक सही वक्त देखकर उसे बताने वाला था और जानना चाहता था कि क्या खुशी भी यही चाहती है, और उसकी हाँ मिले तो मैं अपने परिवार में खुशी के बारे में बताने वाला था, पर वह खाली बात ही रह गई। मिताली, क्यों सा क्या हो गया? खुशी ने पार्क में जाने का दिल था तो हम दोनों पार्क में गए। पूरा पार्क खाली था, हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। खुशी ने मेरा हाथ उसके हाथों में मेरा हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा स्थान मेरी लाइफ में ऊपर वाले से कम नहीं। मेरे सपनों को तुमने साकार किए है। तुम मेरी रूह हो और मैं भी तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ करना, पर कभी मुझसे नफरत मत करना। मैं खुशी की आंखों में सच्चाई पढ़ पा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी। बातें करते करते वह रो पड़ी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह, और जोर से सीने से लग गई। मुझे लगा ज्यादा भावुक हो गई है, कुछ बात होगी जो वो कहना चाहती हो पर कहीं नहीं जा रही। शायद थोड़ा दिल हल्का करने के बाद बताएगी सा मान के रोने दिया। फिर अचानक से चुप हो गई और चलने को बोली। हम चल पड़े। पूरे रास्ते में वह चुप रही, मेरी पीठ पे अपना सर रख कर सोती रही। जब उसका घर आया तो जगाया, तब जागी वो। उसने पहली बार मुझे कहा, तुम जाओ पहले, मैं खड़ी हूँ जब तक तुम दिखते बंद नहीं होते। अजीब सा बर्ताव कर रही थी, पर प्यार भी बरसा रही थी। बाय कहे के मैं निकल गया गली के मोड़ तक। मैं पलट के देखा तो वो अपना हाथ उठा के मुझे बाय बाय कर रही थी। पगली हो गई है, मन ही मन बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे आखिरी बार अलविदा कर रही है। नहीं पता था कि अब हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। नहीं पता था उसने हमेशा के लिए अलविदा कर रही है। वह गायब ही हो गई। मिलाती, मतलब फिर वह मिली नहीं? क्यों? और ऐसी क्या बात हुई जो बिना कुछ कहे? उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था, बस वह जा चुकी थी। ऐसी क्या बात हुई जो राज और खुशी अलग हो गए? क्या मिताली को उसके सवालों के जवाब मिलेंगे?